हमने अब्दुल सबूर का जो चैनल है ना वो आज बंद करवा देना। अरे जी, मतलब मैंने ना एक चीज का हिसाब लगा लिया, पता नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो किसी भी यारी दोस्ती की, इवन कि किसी फैमिली मेंबर की भी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं सो जाऊं। व्लॉग भी मैंने कर लिया, लाइव भी मैंने बैठ लिया, खाना भी मैंने खा लिया, मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। अजीब साइको पेशेंट हो रहा हूँ, मुझे समझ से बाहर है क्या करूँ क्या ना करूँ। अजीब अजीब थॉट्स आ रही है ज़हन में ना कि ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये गाड़ियाँ क्यों चल रही हैं, ये नीचे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल ऊपर क्यों नहीं है, मतलब। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक हो गया भाई एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। सूत्रों के अनुसार तो आप लोगों को पता चल गया कि रजब बट आधा साइको हो चुका है, 50% रजब बट मेंटल हो चुका है। ही नीड्स टू इमीडिएटली मेंटल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि मेंटल हॉस्पिटल वाले जल्दी से हैं, रजब बट को लेकर जाएं और भाई उसको झटके मार के ठीक कर दें। तो भाई आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। रजब फैमिली की ऑडियंस, मतलब कि जी रजब बट की ऑडियंस, आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आपका जो साइको रजब बट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लो भाई, खोते के बच्चे ने भी यार ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। अब दोस्तों फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि साइको पेशेंट कौन था, रजब बट था या मैं था। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों ने वीडियो लाजमी देखनी है एंड तक। ये थंबनेल उसने सारा हमारा लगाया हुआ है, ठीक है। तो अम्मा ने जो है वो प्ले कर लिया। ऐसा है कि चलो बैठो, मैं आपको सारी स्टोरीज की बता देता हूँ क्या सीन है। ये फैमिली की और दूसरी फैमिली, ये तो अकेला ही है, फैमिली इसकी क्या जी साइको पेशेंट हो रहा हूँ। अच्छा जी, ये भाई साहब फरमाते हैं जी कि इसकी फैमिली नहीं है। ओ केले, और मेरी बात सुन, ओ केले की शक्ल वाले, अब तुझे एहसास हो रहा है फैमिली का? तू रो के, तुझे पता है फैमिली क्या होती है? पता है तुझे फैमिली क्या होती है? तुझे नहीं पता फैमिली क्या होती है? तू मेरा पुत्र शाबाश आगे तूर। बेसिकली साइको पेशेंट है, ये अपनी सेंसेस में नहीं है, ये हिला हुआ थोड़ा सा। जी साइको पेशेंट हो रहा हूँ मुझे, ठीक है। इसको पता ही नहीं चलता इसने क्या कहना है क्या नहीं। मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा जी भाईजान, इस बोंगे इंसान की एक और बोंगी सुन लो। इसकी तरबियत ठीक नहीं हुई, इसको पता ही नहीं बोलना क्या क्या नहीं बोलना। ओए मेरी बात सुन, तेरी तरबियत तेरी ठीक नहीं हुई, तुझे पता ही नहीं है बोलना क्या क्या नहीं बोलना। शजरा तेरा ठीक नहीं है, तरबियत तेरी ठीक नहीं हुई, तुझे पता ही नहीं है किस टाइम पे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। कभी तू नमाज पे प्रैंक कर देता है, कभी तू क्रिश्चियन कम्युनिटी का मजाक बना देता है, कभी तू ऊंचों की तरह हवाओं में उड़ के कहता है जी 295 A 295 B 295 C। तुझे पता ही नहीं है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किस टाइम पे क्या करना है। तू अपनी हवाओं में उड़ रहा है, तुझे हेडलाइन में रहने का शौक है, तुझे पता ही नहीं है। और इस बोंगे इंसान की एक और बोंगी भी आप सब लोग सुन लें। ये भी होता है, इसकी तरबियत वैसी नहीं हुई भी, ठीक है। अच्छा, इसकी तरबियत अच्छी हुई होती तो इसको पता होता किसके बारे में क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी। अच्छा यार, ये बंदा तरबियत पे बड़ी बात करता है, तरबियत पे ये बंदा बड़ी बातें करता है। तरबियत इसकी माँ ने इसकी खुद ठीक नहीं की। अपने उस्ताद को घर के अंदर घुस के मारना और भाई अपने ही फैंस को गालियां निकालना और टिकटॉक लाइव पे आके लड़कियों और औरतों को गलत गलत नामों से पुकारना, टिकटॉक लाइव पे भाई गालियां निकालना। तरबियत भाई इसकी खुद ठीक नहीं हुई। ये बंदा कैसे कह सकता कि तरबियत आपकी ठीक नहीं है? भाई इसको पता ही नहीं है करना क्या और क्या नहीं करना। अब वो सारी वीडियोस मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन भाई मैं नहीं दिखाना चाहूंगा। ये बंदा आगे ही 50% मेंटल है, तो ये ना हो कि ये 100% मेंटल पे पहुंच जाए। भाई इसका पता भी कोई नहीं है, ये किसी टाइम भी 100% मेंटल हो सकता है। तो भाई आप लोग इनसे भाई बच के रहें और आगे भी इसकी वीडियोस देखें। आप लोग आपको बता रहा हूँ कि मेरे बाएं हाथ का काम था। खुद ही पूछेंगे उसको, उसके हाल पे छोड़ दो। मुझे इस बच्चे ने यही बात की थी, मैंने इसको कहा था मम्मा जी रोना ना। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे आंसू नजर आ के मैं इसके घर वालों को मुका दूंगा, जाकर पता मेरा आपको। जी साइको पेशेंट हो रहा हूँ। ये है जी तरबियत रजब बट की। वालदा ने जो रजब बट की तरबियत की है वो ये है जी कि मैं घर वालों को मुका दूंगा, मैं ये कर दूंगा। रजब बट की वालदा ने रजब बट की तरबियत सही नहीं की है और ना ही इसको तमीज़ सिखाई है। अगर तमीज़ सिखाई होती तो आज में भी शायद आप ये रजब बट ये बकवास ना करता कि 295 A पता होने के बावजूद कि मुझ पे ये दफ़ा 295 A लगी है और ये मैंने गलती की है कि मैंने नमाज की बेहुरमती की है। और भाई इसके वकील ने तो इसको बताया ही होगा कि 295 A का क्या मतलब, 295 C क्या, 295 B क्या। पता होने के बावजूद भी अगर बंदा गलती करे तो भाई फिर वो गलती नहीं है। तो भाई जाहिर बात है रजब बट की वालदा ने इसकी तरबियत ठीक नहीं की और ना ही इसको तमीज़ ही सिखाई है। इसको मारना ढूंढ रहा है, इसको मुश्किल नहीं है, मुझे पता है घर कहाँ पर है। इसका सारा शजरा मेरे पास है, कोई औखी गल नहीं है। जी साइको पेशेंट हो रहा हूँ मुझे सारे। और रजब फैमिली की ऑडियंस सुन लो, ब्रांड वाला मैसेज सोच समझ के करना प्लीज, शाबाश। अच्छा जी, अच्छा हाँ, रजब फैमिली की ऑडियंस सुन लो, ब्रांड वाला मैसेज सोच समझ के करना, ठीक है। ये थोड़ा सा हिला हुआ है, ये साइको पेशेंट है। जी साइको पेशेंट हो रहा हूँ मुझे। तो
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन और वीडियोस वगैरह आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।